से कोई लिंक क्लिक हो जाता है या फिर कोई आपसे चूक होने की वजह से आपका फंड लॉस हो जाता है, तो ऐसे में आपका स्टेक किया हुआ फंड आपका कभी लॉस नहीं होता और आपको रिटर्निंग के रूप में आपको क्वांटिटी रिलीज होती रहती है। तो कई प्रकार से यहाँ पे आपको स्टेकिंग बेनिफिट करता है, और साथ में जिस भी टोकन के अंदर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म वर्किंग में होता है उस टोकन की लाइफ लॉन्ग हो जाती है और उस टोकन का स्टेबिलिटी के साथ उसके प्राइस को उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जो सेलिंग प्रेशर जो क्वांटिटी होती है उसको लंबे समय के लिए डिले किया जाता है, और उसी टाइम फ्रेम के अंदर उसके मल्टीपल यूटिलिटी, मल्टीपल प्रोजेक्ट और उसके मल्टीपल यूज को बढ़ा करके उसको हमेशा के लिए एक व्यवस्थित कर दिया जाता है, और इसके वजह से उस क्रिप्टो करेंसी को काफी लेवल पे मतलब अधिक रेट पे उसको पहुंचाया जा सकता है। तो स्टेकिंग इन कारणों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। और एमएमआरटी डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग को फोकस करता है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म आप एमएमआरटी एमएमआरटी के डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एमएमआरटी आपको ऑफर कर रहा है यूनिक डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप अर्न कर सकते हैं सिक्योर तरीके से आप क्रिप्टो में रिवार्ड, और वो भी आपको यहाँ पे ग्लोबली आपको मिलता है ये मौका, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग में आपको फंड किसी को देना नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो में ज्यादातर आप पैसे आप तभी कमा पाते हैं या तो आप अपने पैसे को किसी को, डॉलर को आप किसी के पास इन्वेस्ट करते हैं, हैंडओवर करते हैं, सेंड करते हैं, तब उसके ऊपर आपको आरओआई जनरेट होता है या फिर आपको कुछ रिवार्ड मिलता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग में सबसे अच्छी बात है कि आपका फंड आप ही के पास होता है, किसी को नहीं देना है। बस उसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बने प्लान के साथ आपको कुछ नंबर ऑफ ड्यूरेशन के लिए बॉन्डिंग करनी होती है, उसके साथ जुड़ जाना होता है, और उसी के वजह से आपको डे बाय डे आपको रिवार्ड के रूप में एमएमआरटी आपको मिलता रहता है। इसकी वजह से आप सिक्योर तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिवार्ड कमा सकते हैं, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग आपको एमएमआरटी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले हाउ कैन यू अर्न मोर एमएमआरटी, आप ज्यादा से ज्यादा एमएमआरटी कैसे कमा सकते हैं? तो इसके लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखा गया है कि वही लोग यहाँ पे ज्यादा पैसा या ज्यादा यहाँ पे रिवार्ड बना पाते हैं जो लोग लंबे समय तक के लिए बने रहते हैं। क्योंकि इस मार्केट में जो लोग भी मौका देख करके एंट्री करना चाहते हैं और मौका देख करके निकलना चाहते हैं, तो ऐसा मैं बोलता हूँ कि दुनिया का कितना भी एक्सपीरियंस वाला आदमी हो इस इंडस्ट्री का, वो कभी नहीं बता सकता है कि कब मार्केट कितना ज्यादा डाउन जाएगा और कितना ज्यादा अप जाएगा। यानी कि अप और बॉटम कोई नहीं जानता, टॉप बॉटम किसी ने नहीं जाना, चाहे कितना भी कोई एक्सपीरियंस वाला आदमी हो। क्योंकि ये मार्केट एक दो चार दस दो सौ 1000 लोगों की वजह से ये मार्केट मूव ऑन नहीं करता। इसमें लाखों लोगों की वजह से, करोड़ों लोगों की वजह से और मार्केट के सेंटिमेंट को मिला करके ये मार्केट अपना दिशा तय करता है। तो इसके लिए आप कब आपके लिए क्या चीज हो सकता है आप नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे में मार्केट को आप एक निश्चित समय के लिए बना करके रखते हैं एक बड़े माइंडसेट के साथ, उसमें बने रहते हैं, तो आपका यहाँ पे बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट गेन करना निश्चित तय हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं या फिर खरीद बिक्री करते हैं, मार्जिन ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो शायद अभी जो मैंने 4 क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जो सबसे ज्यादा फेमस है और लाखों में लोगों ने वहां से रिटर्न कमाए हैं, तो उसी प्रकार का यदि आपको भी रिटर्न पाना है तो इसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना होगा कम से कम इस इंडस्ट्री के साथ 4 से 5 साल मिनिमम। यदि आप इतना बड़ा समय यहाँ पे लगा देते हैं, इन्वेस्ट करके अपना समय यहाँ पे बना के रखते हैं, तो आपको यहाँ पे बड़े रिवार्ड को कमाने से कोई रोक नहीं पाता। लेकिन यदि आप यहाँ पे ओपन मार्केट में होल्ड करके बने रहेंगे तो थोड़े से प्रॉफिट में थोड़े से नुकसान होने की वजह से आप मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे और आप बड़े रिवार्ड को और बड़े प्रॉफिट को कमाने से चूक सकते हैं। तो एक ही तरीका है, वो है स्टेकिंग। यदि आप स्टेकिंग किए रहेंगे तो न चाहते हुए भी मार्केट में बने रहेंगे, और ये मार्केट का इतिहास उठा करके देख लीजिए, वही भी लोग पैसा बना पाए जो बने रहे। जिन लोगों ने इथेरियम, बिटकॉइन, बीएनबी से जिन लोगों ने पैसे बनाए उनके साथ ये एक ही चीज प्लस था कि उन लोगों ने अपने पैसे को लगा करके 2 4 5 सालों तक के लिए भूल गए, या फिर उनको सेल करने नहीं आता था, या फिर वो अपना जिस बैलेट में रखे थे उस बैलेट को ही भूल गए। बाद में जब हाई रिटर्निंग का उनको कहीं से न्यूज मिली तब जाकर करके वो
तो समझ में आया कि मैं भी कुछ ऐसा ही खरीदा था, और जब देखे तो पता चला कि ये उनका बहुत कई गुना लाखों के परसेंटेज में रिटर्न बन चुका है। तो यहाँ पे चाह के भी आप ओपन मार्केट में अपने आप को टिका के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अभी एमएमआरटी का रेट थोड़ा सा नीचे है, लगभग जहाँ पे इसका एवरेजिंग रेट चल रहा था 7-8 पे, वहां से 50% नीचे चल रहा है। और बहुत सारे लोगों की सांस ऊपर नीचे हो रही है, बहुत बहुत सारे लोगों का शुगर, बीपी, और एक तरह से कह लीजिए कि बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ से एग्जिट भी हो रहे हैं, और जिनको ये अवसर समझ में आ रहा है वो एंट्री भी मार रहा है। तो यहाँ पे आप बन के रहेंगे तो ही आप इस इंडस्ट्री से बड़ा पैसा बना सकते हैं, और स्टेकिंग इसमें आपका ये एक बहुत अच्छा मदद कर सकता है बना के रखने के लिए। तो आइए जानते हैं बिटकॉइन में या अदर क्रिप्टो करेंसी में और एमएमआरटी में क्या अंतर है स्टेकिंग के ऊपर जो रिवार्ड मिल रहा है। बिटकॉइन आपको ऑफर करता है 4 से 7% एनुअली अलग अलग एक्सचेंज के थ्रू, 9 से 15% आपको मिलता है शिबा इनू में, 5 से 8% इथेरियम में, और 2 से 7% आपको मिलता है बीएनबी में। लेकिन आपको एमएमआरटी देता है 36 से 55% एपीआर कमाने का मौका, और वो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे पूरे फंड का कमांड आप ही के हाथ में है। किसी को फंड देना नहीं है, किसी को ट्रांसफर नहीं करना है, अपने ही ट्रस्ट वैलेट के ऊपर रखना है, और वहीं से रख करके स्टेकिंग के लिंक पे आपको कनेक्ट करने की वजह से 36 से 55% तक का आपको एपीआर कमाने का मौका मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा ये प्लान है, और इसका पावर भी बहुत बड़ा है। स्टेकिंग के पावर को जिन लोगों ने 4-5 महीना 6 महीना पहले से जिन लोगों ने स्टेकिंग किया है उनको समझ में आ चुका है, और उनको ये भी समझ में आ चुका है कि क्रिप्टो की दुनिया में स्टेकिंग से बेहतर प्लेटफॉर्म और कुछ भी नहीं हो सकता, जहां पे सिक्योर तरीके से आप यहाँ पे क्रिप्टो को अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज अदर किसी प्लान में जाएंगे तो उसका एक निश्चित नहीं है कि वो कब तक रहेगा मार्केट में और कब वाइंड अप करके चला जाएगा। तो स्टेकिंग बेस्ट वे है, इसलिए आप भी इसका हिस्सा बन करके, और इस बुलरन को, यानी कि दिस बुलरन विद एमएमआरटी, तो इस बुलरन आप एमएमआरटी के नाम अपने आपको जोड़ करके और बहुत बड़ा रिवार्ड यहाँ पे कमा सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है आइए हम लोग जानते हैं। ये डीपीआर प्लान आपको प्रोवाइड करता है डेली प्रॉफिट रिवार्ड, और यहाँ पे जो प्लान की शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का पहला स्लॉट ओपन हुआ था, जहाँ पे 0.15% का आपको यहाँ पे डीपीआर मिलता था। तो ये अभी ओवर हो चुका है। दूसरा जो स्लॉट ओपन हुआ 16 नवंबर से 15 दिसंबर, 0.12% का डीपीआर, ये भी पैकअप हो गया। अभी तीसरा जो शुरू हुआ 16 दिसंबर से 8 अप्रैल तक, 0.11% का डीपीआर, ये भी अभी नहीं है। तो अभी जो करंट टाइम पे जहां पे आप अपनी स्टेकिंग को लगा सकते हैं, तो ये शुरू हुआ है प्लान 8 अप्रैल से, और ये तब तक वर्किंग में रहेगा। ये परसेंटेज 21% टोटल सप्लाई का जब तक स्टेक नहीं हो जाता तब तक यही 0.10% का डीपीआर यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें होगा क्या कि आपका स्टेकिंग 2100 दिनों तक के लिए किया जाएगा, और इसी 2100 दिनों में आपको 210% का प्रॉफिट यहाँ पे आपको कमाने का मौका मिलेगा, जिसमें 100% आपका प्रिंसिपल क्वांटिटी होगा और 110% आपको प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगा। दोनों मिला के आपको 210% की क्वांटिटी यहाँ पे मैच्योरिटी के रूप में मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ऐसा भी नहीं है कि इकट्ठा मिलना है 2100 दिन में, आपको डे बाय डे यानी डेली बेसिस पे आपको 0.10% का डीपीआर मिलेगा। उससे जब चाहे अपने जरूरत के मुताबिक क्लेम करके उसको आप मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, और ये आपको क्वांटिटी रिलीज होगा, ना कि वैल्यू। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे समझने की, कि यहाँ पे आपका स्टेकिंग के ऊपर ये परसेंटेज जो 0.10% का डेली बेसिस पे है, ये आपका क्वांटिटी का ये परसेंटेज होगा, और क्वांटिटी ही आपको रिलीज होगा। यहाँ से वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा आपका वैल्यू वाइज परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि अक्टूबर और नवंबर दिसंबर महीने में जिन लोगों ने स्टेकिंग किया था 0.15% पे, तो वहां पे एमएमआरटी का रेट यहाँ से 4 गुना नीचे था लगभग। तो 4 गुना रेट इंक्रीज होने की वजह से उनका आज के टाइम पे लगभग अगर वैल्यू को हम लोग देखें तो कम से कम उनका जो है कि लगभग 15% से 20% से ज्यादा, लगभग 20% तक उनका महीने की रिटर्निंग बन रही है। तो यह है पावर ऑफ स्टेकिंग, इसका लाभ आप भी ले सकते हैं आज से ही स्टेकिंग करके। और साथ में एक दूसरा भी यहाँ पे आपको मौका मिलता है
रेफलर वर्क करके, यदि आप चाहते हैं यहाँ पे टीम बना करके वर्क करना, तो टीम बना के भी बहुत सारा एमएमआईटी आप कमा सकते हैं। और इसका कोई लिमिटेशन भी नहीं है। आप भले ही $100 से अपनी शुरुआत यहाँ पे किया है, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे आपको शुरुआत करने के लिए $100 वैल्यू का एमएमआईटी चाहिए होगा, और उसको आप स्टेक करके आपका खुद का अपना एक रेफर कोड जनरेट हो जाएगा, और उसी रेफर कोड से आप बहुत सारे टीम को यहाँ पे इनवाइट करके अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। $30,000 वैल्यू का आप एमएमआईटी एक एड्रेस के ऊपर आप स्टेक कर सकते हैं, और मिनिमम $100 यूएसडीटी वैल्यू का एक आईडी पे आप स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 20 लेवल में 30% लेवल बोनस कमाने का मौका मिलता है, जिसमें लेवल 1 में आपको 10% मिल जाता है इंस्टेंट, लेवल 2 से आपको 5%, लेवल 3 से 4, लेवल 4 से आपको 2%, 5 से 6 तक आपको 1%, और 7 से 20 में आपको आधा % लेवल बोनस कमाने का मौका दे देता है। तो ये इनकम आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम तक आप काम करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी टीम काम करती है, और टीम के काम करने से भी आपको ये परसेंटेज लेवल वाइज आपको आते रहते हैं, और इसका कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। यदि आप चाहें तो यहाँ पे टीम के जरिए लाखों डॉलर्स की एमएमआईटी को आप कमा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है कि जितना आपका खुद का स्टेकिंग होगा, जितने वैल्यू का, उतने ही वैल्यू के बराबर का एमएमआईटी आप रिवार्ड बोनस में बने हुए अर्निंग को आप एक सप्ताह के अंदर क्लेम करके ले पाएंगे। यदि उससे भी ज्यादा आपका लेवल बोनस बन रहा है, तो रिमेनिंग अमाउंट को नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक आप जो है उसको क्लेम करके ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने खुद की स्टेकिंग वैल्यू को बढ़ा करके भी, और अपने वैल्यू को वैल्यू के बराबर आप क्लेम करके ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं बर्निंग। बर्निंग क्या है? तो क्रिप्टो में बर्निंग, क्योंकि क्रिप्टो जहाँ पे नाम आता है, यहाँ पे 100% डिजिटल ही सब कुछ होता है, पूरी तरह से डिजिटल। इसको हम छू नहीं सकते, और इसको हम कुछ भी मतलब फील नहीं कर सकते, बस इसको हम देख सकते हैं डिजिट में, और डिजिट में इसका टोटल कॉन्सेप्ट वर्क में आता है। तो बर्निंग यहाँ पे जो शब्द है, मतलब बर्निंग मिस होता है जलाना। तो क्रिप्टो का जो सप्लाई का हिस्सा होता है, तय किया गया बर्निंग मैकेनिज्म के लिए, वो हिस्सा बर्निंग एड्रेस पे भेजा जाता है, और वो बर्निंग एड्रेस एक तरह से नल एड्रेस माना जाता है, डिस्ट्रॉइंग एड्रेस माना जाता है, जहां पे भेजने के बाद कभी भी इन फ्यूचर क्रिप्टो का यूज नहीं किया जा सकता, ना खरीद बिक्री के लिए, ना किसी प्रोजेक्ट यूटिलिटी के लिए। तो ऐसे में होता क्या है कि जहाँ पे टोटल गेम है आपका सप्लाई और डिमांड का है, तो सप्लाई का हिस्सा जितना निकाल करके बर्निंग में भेजा जाता है, इसकी वजह से बचे हुए क्वांटिटी का, बचे हुए हिस्से का वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ता जाता है। और इसी बर्निंग मैकेनिज्म को कई तरीके से अंजाम दिया जाता है। उसको बर्निंग में भेजने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, और ये एमएमआईटी में भी बर्न करने के लिए जो एमएमआईटी की क्वांटिटी है, एमएमआईटी का जो सप्लाई है, उसको उस सप्लाई का काफी हिस्सा निकाल करके बर्निंग एड्रेस पे भेजने के लिए कई तरह का मैकेनिज्म तैयार किया गया है, जिसको हम लोग अगले पेज पे जानेंगे। तो यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म ऑफ एमएमआईटी, यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म कैसे मदद करेगा, एमएमआईटी का जो मिशन है 5 किल करने का, उसमें कैसे सहयोग करेगा। ये दुनिया का पहला यूनिक बर्निंग मैकेनिज्म है मीम टोकन के अंदर, और साथ में यूनिक में डिसेंट्रलाइज बर्निंग कॉन्सेप्ट के ऊपर इसका बर्निंग है। 5% बर्निंग रिवार्ड्स को क्लेम करने के ऊपर होगा आपके द्वारा, जब भी आपको यहाँ पे आफ्टर 10 किल, अभी तो प्राइस काफी नीचे है, लेकिन यहाँ से 10 किल जब होगा, और वहां से आप अपने खुद के रिवार्ड बोनस को क्लेम करेंगे, तो 5% वहां से डायरेक्ट आपका बर्निंग एड्रेस पे जाएगा। डिसेंट्रलाइज एड्रेस होगा, आप उसको देख सकते हैं, और 95% आपको रिसीव होगा। तो 5% का जो आपके रिवार्ड बोनस से बर्निंग में जाएगा, उसकी वजह से होगा क्या कि जो आपका 95% क्वांटिटी एमएमआईटी का आपके पास आया है, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा 30 आपका 10% बर्निंग लेवल बोनस जब आप क्लेम करेंगे, तो 90% आपको रिसीव होगा आफ्टर 10 किल, और 10% सीधे बर्निंग एड्रेस पे जाएगा, आपके रिवार्ड बोनस से निकल के सीधे बर्निंग एड्रेस में जाएगा, और इसकी वजह से आपका 90% का वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 30% बर्निंग मैकेनिज्म है एमएमआईटी का, और इसको जो है टोकनॉमिक्स का जो
टोकनामिक्स में 30% बर्निंग का जो मैकेनिज्म है, इसकी वजह से 30% बर्निंग और भी करने का व्यवस्था बनाया गया है। तो टोटल यहाँ पे बर्निंग 60% होगा एमएमआईटी का, और 60% बर्निंग होने की वजह से आप सोच करके देख लीजिए कि जो शेष बचेंगे 40% एमएमआईटी का टोकन, उसका वैल्यू कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, मार्केट में किस लेवल तक जा सकता है, आप ये खुद सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ये प्लान लागू होगा आफ्टर 10 किल, उससे पहले ये 5% आपका रिवार्ड बोनस से नहीं कटने वाला, नहीं जाने वाला, और 10% भी आपका माई अर्निंग से भी डिडक्ट नहीं होगा जब तक कि 10 नहीं किल होता है। तो टोटल बर्निंग मैकेनिज्म यहाँ पे सीसी बर्निंग है, कम्युनिटी बर्निंग बराबर कंपनी बर्निंग, और दूसरा है ओएलपी बर्निंग, ओपन लिक्विड प्रोवाइडर बर्निंग। तो आइए जानते हैं सीसी बर्निंग। जितना कम्युनिटी स्टेकिंग करा रहा है, पूरी कम्युनिटी के द्वारा जितनी क्वांटिटी को स्टेक किया जा रहा है, महीने के एंड में उतने ही क्वांटिटी को कंपनी द्वारा बर्न किया जाएगा। और दूसरा ओएलपी, यहाँ पे लिक्विडिटी के अगेंस्ट एक प्लान जनरेट किया है कम्युनिटी ने। यहाँ पे मार्केट का कोई व्यक्ति, कोई भी यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी को सबमिट करके उसके ऊपर एक पैसिव इनकम ले सकता है, क्योंकि क्रिप्टो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ पे कितना रिटर्न होगा ये निश्चित नहीं होता, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये ओपन मार्केट है। तो बहुत सारे लोग मार्केट के ऐसे हैं जो फिक्स इनकम के तरफ ज्यादा उनका रुझान होता है। तो ऐसे लोग ओएलपी में अपने फंड को इन्वेस्ट करके, या फिर अपने ओएलपी में, अपने लिक्विडिटी फंड में अपने फंड को लगा करके महीने का फिक्स रिटर्न ले सकेंगे। और जितना फंड ओएलपी में जनरेट होगा, उतने ही यूएसडीटी वैल्यू के बराबर का एमएमआईटी को बर्न किया जाएगा। तो ये टोटल एप्लीकेबल है 5 मई के बाद से ये चल रहा है, और टोटल स्टेक वैल्यू जितना होगा उसको महीने के एंड में बर्न किया जाएगा। तो ये है दो टाइप की बर्निंग, ओएलपी और सीसी बर्निंग। आइए जानते हैं आफ्टर 10 किल, जब जिसका भी स्टेकिंग होगा, यदि वहां से रेट 100% ग्रोथ होगा, तो 5% बेसिक और 5% रेट इंक्रीज होने की वजह से 10% सीधे बर्निंग में जाएगा आफ्टर क्लेम। दूसरा 200% के ग्रोथ होने पे 5% प्लस 10% 15% बर्निंग में जाएगा। 300% के ग्रोथ होने पे 5 प्लस 15 20% बर्निंग में जाएगा। और 400 का ग्रोथ होने की वजह से आपका 5% प्लस 20% 25% जाएगा। 500% ग्रोथ होने की वजह से 5% प्लस 25% 30% की बर्निंग में जाएगा आपके क्लेम करने पे। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्लान है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तभी आपका ये बर्निंग में जाएगा परसेंटेज वाइज, जो मैंने बताया है, इंक्रीजमेंट होने की वजह से, जब आपको प्रॉफिट होगा। सीधे लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, कोई आपको बोले, आपका समझ लीजिए दुकान है ना, और आपका डेली बेसिस पे टर्नओवर $10,000 का आप सेलिंग करते हैं, और उसमें जो है आप 2,000 रुपये कमाते हैं। कोई बोलता है हम आपकी सेलिंग को 20,000 रुपये तक पहुंचा देंगे, और आपके प्रॉफिट वो हम 4,000 तक करवा देंगे, लेकिन उसमें क्या करना होगा, जो आपका एक्स्ट्रा 2,000 इनकम हमारे थ्रू होगा, हम जो सेल करवाएंगे, उस 2,000 में आपको मुझे 300 रुपये देना होगा। तो आपके लिए ये कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जितना हो रहा था उतना नेचुरली हो रहा है। वो उसके स्ट्रेटजी की वजह से, उसके मैकेनिज्म की वजह से आपका यदि प्रॉफिट 100% इंक्रीज करता है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे, ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। दूसरा, यदि रेट आफ्टर 10 किल जिन लोगों की स्टेकिंग होगी और वहां से रेट डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होने की वजह से 10% डिक्रीज होने की वजह से बेसिक में आधा परसेंट कम लगेगा, और 20% पे बेसिक में 1% कम, 30% पे बेसिक में 1.5% कम हो जाएगा, 40% डिक्रीज होने पे 2% कम हो जाएगा, 50% डिक्रीज होने पे उनका 2.5% कम हो जाएगा। ये बेसिक से भी कम हो जाना है। वैसे तो जान जाइए, अभी जो एमएमआईटी के साथ जो हरकतें चल रही हैं, जो एमएमआईटी में एक्टिविटी जो चल रही है, नेचुरली तौर पे जो भी होना है वो नेचुरल होना है। यहाँ पे कुछ भी ग्रुप में या स्पाइक के जरिए इसको बढ़ाना और घटाने का यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो जेन्युइन तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे जो दो टाइप का मैकेनिज्म अभी रिसेंटली इसके साथ एड ऑन किया गया है, एक तो लिक्विडिटी को बढ़ाने का, और दूसरा जो है बर्निंग कॉन्सेप्ट, जो डिसेंट्रलाइज बर्निंग को क्रिएट किया गया है।
तो ये दोनों ही मैकेनिज्म की वजह से, दोनों प्लान्स की वजह से एमएमआरटी में काफी ज्यादा आपको ग्रोथ दिखेगा, और ये नेचुरली दिखेगा, जहां पे जाएगा वहां पे टिका रहेगा। टोकोनॉमिक्स ऑफ एमएमआरटी, तो 3.95% हिस्सा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, 6.3% स्टेकिंग रिवार्ड बोनस के लिए, 7.45% मल्टी स्टेकिंग के लिए, 7% यहाँ पे डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए, 10% एसेट रिवार्ड के लिए, 12.22% ओपन मार्केट में जिसमें से ऑलरेडी 8% से ज्यादा स्टेक हो चुका है, 23.10% स्टेकिंग रिवार्ड्स के लिए, और 30% यहाँ पे बर्निंग के लिए। तो ये है टोकोनॉमिक्स ऑफ एमएमआरटी। एमएमआरटी 20 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, जिसमें टॉप 10 बिटगेट, एबीएक्सी, XT.com जैसे एक्सचेंज शामिल है। इंडियन एक्सचेंज पॉइंट बीडीएक्स भी शामिल है। तो ये सभी एक्सचेंज के ऊपर एमएमआरटी लिस्टेड है, और इतने कम समय में इतना ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना किसी भी न्यू टोकन के लिए बहुत बड़ी बात है। एमएमआरटी में रिसेंटली आपको इन फ्यूचर आपको जल्दी ही पंपिंग क्यों मिलेगी, पंपिंग की तरफ जल्दी क्यों जाएगा, इसके लिए बहुत सारे यहाँ पे एमएमआरटी का सपोर्टिव सिस्टम है, जिसके लिए जल्दी यहाँ पे पंपिंग होगी। उसमें पहला जो इसका सपोर्टिव सिस्टम है, ये है दुनिया का पहला लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम हो रहा है एमएमआरटी का। तो ये इसकी वजह से पंपिंग होने के ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे जल्दी। साथ में बहुत सारे लाइव इकोसिस्टम है एमएमआरटी को सपोर्ट करने के लिए, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये इस एमएमआरटी के साथ क्रिप्टो के बड़े यूट्यूबर, बड़े इन्फ्लुएंसर यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको लोग लाखों में फॉलो करते हैं। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अभी मार्केट में इसके मार्केटिंग की वजह से, इनके इन्फ्लुएंसर्स की वजह से यदि 2-4% भी लोग इधर मूव ऑन करेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे उछाल हो जाएगा। साथ में यूनिक बर्निंग डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म के ऊपर ये वर्क कर रहा है, अपना बर्निंग कॉन्सेप्ट लेकर के। ये भी इसको बहुत तेजी से पंप करने का यहाँ पे योगदान देगा। साथ में एमएमआरटी बहुत मामलों में पायनियर है, जैसे कि डॉट एमएमआरटी मैंगो वेब 3 डोमेन को इसने फर्स्ट टाइम लेके आया ब्लू टोकन की कैटेगरी में। पहला टोकन है जो इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके उतरा है, और बहुत सारे मामलों में फर्स्ट यूटिलिटी टोकन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। तो ये भी इसके लिए बहुत बड़ा कारण बनेगा, और बहुत सारे लीडिंग एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है एमएमआरटी। ये भी इसके लिए बहुत बड़ा वजह बनेगा जल्दी पंप होने का। तो आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि आज के रेट के हिसाब से $1000 का आप स्टेकिंग करते हैं, तो करंट टाइम पे $1000 वैल्यू का आपने यदि एमएमआरटी स्टेक कर दिया, तो करंट प्राइस के हिसाब से $1 वैल्यू का एमएमआरटी क्वांटिटी आपको डेली रिलीज होगा एपीआर बेसिस पे। यदि यहाँ से 1 जीरो किल होता है, तो वही आपका जो $1 वैल्यू का एमएमआरटी आपको रिलीज हो रहा था, वही क्वांटिटी $10 वैल्यू का आपको दिखने लगेगा। यदि 2 जीरो किलो होता है, तो आपका वही एमएमआरटी का क्वांटिटी $100 के वैल्यू पे आपको डेली बेसिस पे दिखने लगेगा। तो ये है आपका जो मिशन चल रहा है 5 जीरो किल करने का। जैसे जैसे जीरो किल होगा, आपकी एमएमआरटी की क्वांटिटी तो वही रिलीज होगी, लेकिन उसका वैल्यू बढ़ने की वजह से उसकी कीमत काफी ज्यादा आपको बढ़ के आने लगेगी। जैसा कि एमएमआरटी कंपेनिंग कर रहा है 5 जीरो किल का, इसमें भी इस साल 2024 में 2 जीरो किल करने के लिए पूरी कम्युनिटी और पूरी डेवलपमेंट टीम प्रतिबद्ध है। ये एक तरह से कह लीजिए कि उसके लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है। कुछ भी हो जाए 2024 तक 2 जीरो किल करना है, ये इसके लिए सब लोग यहाँ पे डेडिकेटेड टीम और साथ में डेवलपमेंट टीम पूरी तरह से वचनबद्ध है और समर्पित भी है, और उसके लिए काम भी हो रहा है। लेकिन मार्केट इसको कहां तक लेके जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट कोई नहीं जानता कि कब कहां किस तरफ हवा चल जाए। तो ये अभी साथ में बुलरन भी है, क्रिप्टो हॉल्डिंग भी है 2024-25 में। तो उसके सपोर्ट से ये कहां तक इसका प्राइस जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिलहाल 2 जीरो किल पे भी अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को अगर कैलकुलेट करें, तो जितना बड़ा आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, यानी कि 100 टाइम वैल्यू में आपका बढ़ेगा, तो ये बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। एलपीपी लिक्विड प्रोवाइडर प्रोग्राम 2 टाइप से लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्लान डिजाइन किया गया है, एलपी अचीवर लिक्विड प्रोवाइडर और एलपी ओपन लिक्विड प्रोवाइडर। यहाँ पे एमएमआरटी के साथ डेडिकेटेड टीम में 4 प्रकार की डेडिकेटेड टीम है, जिसमें एएलपी में 2
रैंक को यहाँ पे लिया गया है कोर और ऑफिसर, जिसमें कोर 30 लोग हैं और प्रत्येक कोर से 20,000 यूएसडीटी का लिक्विडिटी में पार्टिसिपेट करना होगा, और जिसके वजह से $6 लाख वैल्यू का लिक्विडिटी बढ़ेगा सिर्फ कोर की वजह से। ऑफिसर 90 होंगे और प्रत्येक ऑफिसर जो अचीव करके आ रहे हैं या आ चुके हैं उनको 10,000 यूएसडीटी लिक्विडिटी में उनको एड करना होगा, और इसकी वजह से 9 लाख यूएसडीटी का वैल्यू ऑफिसर्स की वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी में बढ़ जाएंगे। टोटल डेडिकेटेड टीम की वजह से 15 लाख यूएसडीटी का लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एमएमआईटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? एमएमआईटी पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एमएमआईटी हमेशा के लिए स्टेबल होगा, एक कदम आगे जाएगा, 2 कदम आगे जाएगा, नीचे आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लोग भी अपना लिक्विड प्रोवाइड करेंगे अचीवर्स, उनको कहीं देना नहीं है, अपने ही एक्सचेंज के ऊपर रखना होगा। और जैसा कि जो ग्रुप बना है डेडिकेटेड टीम का, उसमें जो भी उनको दिशा निर्देश मिलेगा वहाँ पे अपने ऑर्डर्स को बाई में प्लेस करना होगा, बाइंग सेलिंग प्लेस करना होगा, और इसके ऊपर उनको 3% महीने का पैसिव इनकम यानी कि रिवार्ड भी उनको मिलेगा उनके लिक्विडिटी के अगेंस्ट। दूसरा जो यहाँ पे लिक्विडिटी होगा, इसके लिए कोई अचीवमेंट्स की जरूरत नहीं है। मार्केट का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र पूर्वक यहाँ पे अपने लिक्विडिटी को दे सकता है यहाँ पे डाल करके, और एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है, क्योंकि क्रिप्टो में इतना रिटर्न कब आएगा ये निश्चित नहीं होता। यहाँ पे हाई वोल्टाइल मार्केट होने की वजह से कुछ भी यहाँ पे निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो OLP में जो लोग भी अपना फंड यहाँ पे ऐड करेंगे उनको यहाँ पे पूल के अकॉर्डिंग निश्चित परसेंटेज हर महीने उनको रिलीज होता रहेगा। तो ऐसे में 100 ब्लॉक के 3 यहाँ पे पूल मिलेंगे। प्रत्येक ब्लॉक्स को आपको लिक्विडिटी भरने के लिए 10,000 यूएसडीटी की जरूरत होगी, और पूल 1 में जितने लोग अपने लिक्विडिटी को पार्टिसिपेट करेंगे उनको 5% महीने का रिवार्ड मिलेगा। पूल 2 में 4% का, पूल 3 में 3% का मंथली रिवार्ड मिलेगा, और जिनके थ्रू OLP में लोग अपना पार्टिसिपेट किए होंगे उस लीडर को 1% मंथली मिलेगा उनको रिवार्ड के रूप में, या कह लीजिए रेगुलर इनकम के रूप में 1% तब तक मिलेगा जब तक लिक्विडिटी प्रोवाइडर का यहाँ पे OLP का लिक्विडिटी में फंड बना रहेगा, यानी जब तक मौजूद रहेगा तब तक 1% रेफर करने वालों को भी हर महीने जाता रहेगा। तो आप कैसे जान पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हर कोई चाहेगा कि हम पहले पूल में आए, क्योंकि पहले पूल में 5% आने वाला है, दूसरे में 4 और तीसरे में 3। तो 5% का लाभ लेने के लिए आपको पूल 1 में पार्टिसिपेट करना होगा। और आप कैसे जानेंगे पूल 1 में आपके लिए स्थान है या नहीं? तो जिस भी लीडर के थ्रू यहाँ पे आप जूम सेशन में ज्वाइन है उनसे आप संपर्क करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे आप उसको जब विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार के बॉक्सेस दिखाई देंगे। ये 100 बॉक्स के 3 पूल हैं। जितने बॉक्स रेड आपको दिखाई देंगे वो ऑलरेडी भर चुके हैं, और जो ग्रीन होगा वो आपके लिए जगह खाली होगा। वहां पे आप क्लिक करके अपने फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं और अपना ये पैसिव इनकम पूल के जरिए 5, 4 और 3% महीने के हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो एमएमआईटी कम्युनिटी के पास 4 प्रकार के डेडिकेटेड टीम है, और इनमें मैंगो मैन 500 लोग हैं, मैंगो वॉरियर 300 लोग, मैंगो ऑफिसर 90 लोग और मैंगो कोर 30 लोग हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे आप इस रैंक को अचीव कर सकते हैं, और इसको अचीव करने से आपको एक्स्ट्रा और क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो मैंगो से शुरू करते हैं। मैंगो मैन के लिए आपको सेल्फ स्टेकिंग 70 अरब एमएमआईटी का क्वांटिटी करना होगा, और साथ में आपको 70 अरब की क्वांटिटी 4 लोगों से डायरेक्ट स्टेक कराना होगा। तो जैसे ये कंडीशन आप पूरा करते हैं, या फिर आप चाहते हैं सेल्फ स्टेकिंग 2 अरब 80 अरब क्वांटिटी खुद का स्टेक करके भी आप मैंगो मैन को अचीव कर सकते हैं। 1% टोटल सप्लाई का 500 अचीव किए हुए मैंगो मैन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वल, जिसमें 6% APR पे आपकी स्टेकिंग की जाएगी। आईफोन 15 प्रो मैक्स आपका पहला रिवार्ड होगा। दूसरा रिवार्ड आपका इंटरनेशनल टूर होगा दुबई का। लॉकिंग पीरियड आपका 1 साल यहाँ पे होगा कम्युनिटी के साथ, और मंथली बिजनेस आफ्टर क्वालिफिकेशन आपको $500 वैल्यू का एमएमआईटी स्टेक कराते रहना होगा, बाय टीम या बाय सेल्फ। दूसरा रैंक है मैंगो वॉरियर्स। इस रैंक के लिए सेल्फ स्टेकिंग आपको 70 अरब क्वांटिटी एमएमआईटी का खुद का स्टेक करना कंपलसरी है, और
यदि आप इसको टीम के जरिए अचीव करना चाहते हैं तो लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम, लेवल 4 से 10 में आपको 720 की टीम बनानी होगी। अदर वे में इसको अचीव करना चाहते हैं तो लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम, साथ में 70 अरब की क्वांटिटी को आपको 5 लोगों से यहाँ पे स्टेक करवाना होगा। या फिर आप चाहते हैं तो 70 अरब की क्वांटिटी 8 लोगों से डायरेक्ट स्टेक करा करके और 3 मैंगो मैन को अपने डायरेक्ट रेफर कोड से अचीव करा के भी आप मैंगो वॉरियर रैंक को अचीव कर सकते हैं। या फिर अगर बिजनेस के ऊपर इसको अचीव करना चाहते हैं टीम बिजनेस के थ्रू, तो पहले 3 लेवल के अंदर, यानी पहला लेवल से लेके 3 लेवल के अंदर आपका $1,08,000 वैल्यू का MMIT स्टेक हो जाता है, तो भी आप इस रैंक को अचीव कर जाते हैं। यहाँ पे आपको 1% टोटल सप्लाई का 300 लोगों के बीच में 6% APR के अकॉर्डिंग स्टेक करके दिया जाएगा 300 अचीवर्स लोगों को। iPhone 15 Pro Max आपका पहला रिवार्ड होगा, कार के लिए $5,000 और घर के लिए होगा आपका $10,000। लॉकिंग पीरियड आपका 2 साल का होगा। मंथली स्टेकिंग आफ्टर क्वालिफिकेशन आपको $1,000 वैल्यू का आपको कराते रहना होगा बाय सेल्फ या बाय टीम। अचीवर्स लिक्विडिटी में आपके लिए कोई यहाँ पे टास्क नहीं है। मैंगो ऑफिसर्स, इस रैंक को अचीव करने के लिए सेल्फ स्टेकिंग 2 खरब 10 अरब अपना खुद का क्वांटिटी स्टेक करना होगा। टीम के जरिए इसको अचीव करना चाहते हैं तो लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम, लेवल 4 से लेवल 10 1800 की टीम, या फिर चाहे तो लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम बनाने के बाद 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी 5 लोगों से डायरेक्ट आपको स्टेक कराना होगा। या फिर आप चाहते हैं डायरेक्टली आप 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी 6 लोगों से डायरेक्ट स्टेकिंग करा के भी इस रैंक को हासिल कर सकते हैं। या 9 मैंगो मैन को अपने डायरेक्ट रेफर कोड से आप उनको अचीव करा के भी इस रैंक को हासिल कर सकते हैं। या टीम बिजनेस पे जाना चाहते हैं तो पहले 3 लेवल के अंदर $2,56,000 वैल्यू का आपको MMIT स्टेक करा देना होगा और ये यहाँ पे आप मैंगो ऑफिसर घोषित कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको मिलेगा 3% टोटल सप्लाई का। 90 मैंगो ऑफिसर को इक्वल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 6% पे उनको स्टेक करके दे दिया जाएगा APR प्लान के अकॉर्डिंग। iPhone 15 Pro Max आपका पहला रिवार्ड होगा और कार के लिए $15,000, घर के लिए $30,000। लॉकिंग पीरियड 4 साल की होगी। मंथली बिजनेस आफ्टर क्वालिफिकेशन $5,000 का आपको बाय सेल्फ या बाय टीम मेंटेन करते रहना होगा। अचीवर्स लिक्विडिटी में 10,000 का आपको लिक्विडिटी में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसके ऊपर आपको 3% ROI हर महीने जनरेट होगी। लास्ट रैंक है मैंगो कोर, और मैंगो कोर के लिए सेल्फ स्टेकिंग आपका 2 खरब 10 अरब खुद का स्टेक करना जरूरी होता है। पहले 3 लेवल 1 से लेवल 3 के बीच में 185 की टीम और लेवल 4 से लेवल 10 में 3600 की टीम बनानी होगी। या फिर आप चाहें तो लेवल 1 से लेवल 3 में 185 की टीम बनाने के बाद 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी 10 लोगों से डायरेक्ट स्टेक कराना होगा। या आप चाहते हैं डायरेक्टली इसको 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी 11 लोगों से डायरेक्ट स्टेक करा के भी इस रैंक को हासिल कर सकते हैं। या 12 मैंगो मैन को आप डायरेक्ट अपने लेग से अचीवर बना के भी आप यहाँ पे मैंगो को अचीव कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो पहले 3 लेवल के अंदर लेवल 1 से लेवल 3 के बीच में $4,32,000 वैल्यू का MMIT स्टेक करा के भी आप इस रैंक को हासिल कर सकते हैं। 2% टोटल सप्लाई का आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 30 मैंगो कोर के बीच में। 6% APR पे आपका स्टेकिंग प्लान काम करेगा। और यहाँ पे iPhone 15 Pro Max पहला रिवार्ड, कार के लिए $15,000 और घर के लिए $30,000 आपको रिवार्ड के रूप में दिया जाएगा। लॉकिंग पीरियड 5 साल का होगा। मंथली बिजनेस आफ्टर क्वालिफिकेशन $10,000 का आपको हर महीने मेंटेन करना होगा बाय सेल्फ या बाय टीम। अचीवर्स लिक्विडिटी में आपको $20,000 आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, जिसपे 3% आपको ROI हर महीने जनरेट होगा आपको पैसिव इनकम के रूप में। तो आइए जानते हैं फॉर डेडिकेटेड कम्युनिटी रिवार्ड्स के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो इसमें पहला रिवार्ड आपको तब मिलेगा जब MMIT का रेट 0.7 टाइम 0 के बाद 1 पे आएगा, तब आपका मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दूसरा रिवार्ड 6 टाइम 0 के बाद जब 5 पे आएगा रेट, तो आपका कार वाला रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा। और तीसरा घर वाला रिवार्ड आपका 5 टाइम 0 के बाद जब 1 पे रेट आएगा, तब आपका घर वाला रिवार्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे आपको अपना टीम के जरिए रैंक को हासिल करना चाहते हैं तो जिस टीम में आपके अचीवर होगा कोई, उस टीम से 40% का बिजनेस आपको काउंटिंग में ले सकते हैं। नॉन अचीवर टीम से 60% का आप सपोर्ट ले सकते हैं। सभी रैंक को अचीव करने के लिए 30 जून 2024 तक का आपके पास समय होगा और खुद की स्टेकिंग करने के लिए भी 30 जून 2024 तक का आपके पास समय होगा।
आप यहाँ पे रैंक अचीव करने के बाद लगातार अगर 3 महीने तक अपने मंथली स्टेकिंग जो आपके लिए कंडीशन है बिजनेस का उसको यदि मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो 3 महीने बाद आपके साथ कम्युनिटी स्ट्रिक्टली बैठ करके आपके साथ कुछ भी डिसीजन ले सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। आपको कम से कम अपने मंथली टारगेट को हर महीने कंप्लीट करना होगा। दूसरा यहाँ पे कंडीशन है क्वालिफिकेशन फॉर अचीवमेंट्स रिवार्ड कैन बी चेंज बाय एमएमआरटी अथॉरिटी विदाउट एनी पीरियड नोटिस। बिना किसी पूर्व सूचना के आपके रिवार्ड और अचीवमेंट्स के साथ कोई चेंजिंग किया जा सकता है। इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए इसका आप विरोध नहीं कर सकेंगे। तो यह कंडीशन, दूसरा कंडीशन इस पूरे प्लान के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए है। और सभी यहाँ पे दर्शक जितने लोग आज जूम सेशन में बने हुए हैं, ये मार्केट हाई वोल्टाइल मार्केट है और इस मार्केट में कब क्या होगा कोई नहीं जानता। यहाँ पे 1 लाख भी बन सकते हैं और 1 लाख रुपया 1 रुपया भी बन सकता है। तो ये मार्केट में आप कोई भी ऐसा फंड लेकर के न आए जो लोन पे या फिर इंटरेस्ट पे या फिर आपका घर मकान या खेत बेच करके लाया गया पेमेंट आप इस मार्केट में कतई इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जोखिम भरा मार्केट है। इस मार्केट में वही पैसे आप इन्वेस्ट करें जिसका आपको 5 से 7 सालों तक जरूरत नहीं पड़ने वाला है, उसकी कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं होने वाली है, उसी पेमेंट को लेके आए। और क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है ये आपका पैसा बहुत बड़ा नहीं मांगता, आपका समय बहुत बड़ा मांगता है। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, 4 से 5 साल 7 साल के लिए यहाँ पे आपका समय होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे रिवार्ड कमाना या फिर प्रॉफिट होना निश्चित होता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक रहेंगे, आप शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे 1-2 महीना 4 महीने के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, तो हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए। तो इसके लिए आप ऐसे किसी जोखिम भरे पेमेंट को आप इस प्रोग्राम में, इस स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में आप कतई इन्वेस्ट ना करें। बाकी यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन को और भी केयरफुली आप रीड कर सकते हैं। तो एमएमआरटी के बारे में आप अप टू डेट रहने के लिए आप यहाँ पे पीडीएफ को भी आप विजिट कर सकते हैं और न्यूज पोर्टल पे भी जा सकते हैं। एमएमआरटी के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एमएमआरटी का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल या फिर एमएमआरटी के वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप एमएमआरटी से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं एमएमआरटी से रिलेटेड। या फिर ज्यादा अप टू डेट रहने के लिए जूम सेशन में भी बने रह सकते हैं और रोजाना 8 बजे आपको जूम मिल जाता है सेम लिंक पे। और यहाँ पे आप चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको क्यूआर दिख रहा है इसको भी स्कैन करके आप अप टू डेट ले सकते हैं, एमएमआरटी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप जिस भी लीडर के थ्रू इस सेशन को देख रहे हैं उनसे आप कर सकते हैं। यदि वहां से क्लियर नहीं होता है तो अचीवर से अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। यदि वहां से भी क्लियर नहीं होता है तो जब एमएमआरटी सीईओ मिस्टर अनिल यादव जी जब भी आते हैं आपके इस जूम सेशन में तो उनसे आप कर सकते हैं। सो आज का प्लान यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू उमेश सर, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन हुआ और बहुत ही टाइम का पाबंद एकदम टाइमली जो है हम लोग को जो टावर्स के अंदर हम लोग अपनी जो मीटिंग को एंड कर, तो अपने टाइम का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा सर। बस बाकी सभी कम्युनिटी से एक ही है कि जितने भी लोग हैं आप इस जूम सेशन में अपने आपके जो भी मैंगो मैन है, मैंगो वॉरियर है, मैंगो ऑफिसर्स है और है उन लोगों को आप सबको जूम पे ले आइए और सबका क्वेश्चन ऑटोमेटिक किसी का नहीं रहेगा। सब मेनली कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो भी लोग आपके अचीवर्स हैं, जो भी आपके प्रमोटर्स हैं, जो भी आपको फाउंडर्स हैं, जिनने जिस जिस व्यक्ति ने भी आपको इस प्लान को प्रमोट किया, जिसने आपको जूम में इनवाइट किया है, वो हर लीडर को आपको यहाँ पे जूम में आने के लिए आप खुद कहें और बाकी जितने भी लोग 242 लोग अभी जूम पे हैं, हर व्यक्ति अपने साथ एक एक साथी को जूम पे ले आए और अपने साथ एक व्यक्ति को ले आने के बाद और एक यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी सर 500 हो जाएगी। तो जो आपका स्टेकिंग का स्पीड है, प्लान का स्पीड है और काम करने का तरीका है, सब कुछ आपका अलग दिखता हुआ बेहतर परफॉर्मेंस भी दिखेगा। तो आप अपने साथ हर व्यक्ति सिर्फ जूम में यही कमिटमेंट करें कि जो डेली एवरी एक ही लिंक होता है, हम लोग डेली बोलते हैं कि 8 बजे शाम का एक ही लिंक है हमारा, उस लिंक के द्वारा हर व्यक्ति अपने साथ एक एक व्यक्ति को जूम में लेके आए और वो जूम में लेके आने के बाद एक नया व्यक्ति नया इंफॉर्मेशन सीखेगा और जिससे आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा प्लस लोगों को नॉलेज भी बढ़ेगा। तो जितनी ज़्यादा लोगों को आप क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज ज्ञान सिखा देंगे, बता देंगे, क्योंकि
सिंगल वन बाय वन आपको किसी को जानकारी देना संभव नहीं है, लेकिन एक साथ एक जगह पे एक जूम मीटिंग के माध्यम से, लोगों के माध्यम से आप अच्छी खासी लोग जानकारी ले सकते, सीख सकते हैं। और सीखने के बाद एक दिन उमेश सर का एक लाइन है कि एक दिन बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन एक दिन करते रहेगा तो एक दिन जरूर कुछ बड़ा बन सकता है। तो इन सेंस कहने का मतलब कि अगर हम डेली जूम करते रहेंगे तो एक दिन बड़ा कुछ जरूर सीख जाएंगे। जब बड़ा सीख जाएंगे तो बड़ा कुछ कर जाएंगे। तो बस यही मैसेज है। बाकी अगर अनुज जी हैं जूम पे, अगर आप कोहोस्ट, अगर कोई भी कोहोस्ट अगर आना चाहता है तो जूम पे कुछ मैसेज देना चाहता है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। साल तक मिलेगा, फिर हम लोग जूम सेशन को फिर अपने विंध्याचल सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार के द्वारा सर दिया गया प्लान सर बहुत ही कम समय, लिमिट समय में सर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया। और सर मैं सारे कम्युनिटी को सर रिक्वेस्ट और हैम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने स्टेकर को लेके आइए जिन्होंने स्टेक कर रखा है। क्या MMIT में नया चल रहा है और क्या नया होने वाला है उसकी जानकारी उन तक पहुँचेगी तो उनको भी फायदा होगा, वो भी अपने स्टेक को और जो भी नई चीजें चल रही है उससे बढ़ा सकते हैं। और उनकी कम्युनिटी की संख्या बढ़ेगी। हमारा MMIT जो 10 दिन बाद ग्रो करने वाला है वो पता चलेगा 5 दिन पहले ही ग्रो कर गया। तो ये सर कम्युनिटी को चाहिए कि अपने सारे लोगों के साथ इनवाइट करें, अपने नए नए मित्रों को इनवाइट करें इस पे, और मिनिमम $100 से सर। और एक सर संदेश तो स्पेशली मैं दूंगा, जिन्होंने 6, 7, 8 पे स्टेक किया था उनके लिए इट इज द राइट टाइम टू परचेज और स्टेक। वो क्या हो सर, एवरेज हो जाएगा। और एवरेज होने के बाद क्रिप्टो में सर बताया जाता है कि बढ़े हुए भाव पे अगर आपने परचेज किया है तो जैसे जैसे भाव डाउन होता है, अनिल सर बताते हैं, हर भाव पे आपको 10% परचेज करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। तो सर ये बहुत अच्छा समय है जहां से लोग परचेज करके उसको स्टेक कर लेंगे। क्वांटिटी ह्यूज मिल रही है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा है, तो उनको आने वाले समय में प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो सर यही एक छोटा सा मैसेज था। थैंक यू सर। आपने बिल्कुल अनुज सर, आपने बिल्कुल ज्यादा। और सबसे आपने बोला सर कि आपको अपने एक स्टेकर को ले आना है। हम कहते हैं कि आप अपने स्टेकर को तो ले आइए, साथ में जो आपके अप्लाइनर्स है, जो जिन्होंने आपको अपना ये प्लान बताया, उनको भी आपको लेके आने की जरूरत है। तो आपको आपके जो फाउंडर थे जिन्होंने बताया, हम लोग बोल सकते हैं अप्लाइनर्स जिसको बोल सकते हैं, और जो बाकी आप तो है ही, तो आप अगर उनको भी लेके आएंगे तो भी आपको जूम में कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वो लोग भी गुमराह हो रहे हैं, जो भी है नॉलेज ना होने से, जूम में ना आने की वजह से। और सर क्रिप्टो में जो आपने एक प्राइस की बात करते थे, सर बताते थे सर, तो उसको हेजिंग बोलते हैं कि जब जितना प्राइस डाउन आता है तो आप अपना 10% की बाइंग करते जाइए। और क्या होगा, एक समय आएगा कि जब जैसे ही नीचे से प्राइस अप होता जाएगा, आपका प्रॉफिट में उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आप करते जाएंगे। तो बाकी और भी कोई को होस्ट कुछ कहना चाहते हैं? श्रीओम जी है, आप श्रीओम जी को होस्ट हो गए, अगर आप भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं कम्युनिटी को तो कुछ कह सकते हैं। तो फिर हम सुखचैन जी, सब लोग जो को होस्ट है ऑटोमेटिक अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सारे लोग। जी सर। तो सुखचैन सर आपके बाद हम फिर जी श्रीओम सर नमस्कार। जी सर नमस्कार, सभी कम्युनिटी को नमस्कार सर। और सर बिल्कुल अनुज जी ने जो बिल्कुल कहा है, अगर आप बिजनेस की दृष्टि से इसको देखते हैं तो अब एवरेज करने का समय है सर, क्योंकि कॉइन डाउन पे जा रही है और आप 7 पे और 6 पे जिन लोगों ने खरीदा है, अगर वे उस समय ये काश लगा, उनके दिमाग में ये होता कि काश मैं इसको 4 पे खरीद पाता, काश मैं इसको 5 पे खरीद पाता। तो अब लेते हैं तो 4 बाय 4, 4.5 या 5 के समथिंग वो अपना एवरेज बना लेते हैं। और बढ़िया बात अनुज जी ने कही है, और ये बेहतरीन समय है सर बिल्कुल एवरेज में और आने वाले समय में डबल बेनिफिट्स उठाने का। जैसे अभी 7 में जाने के बाद में अगर एक 0 क्लिक करते हैं तो सर 30%, 35% या 40% के एवरेज में आप आओगे, लेकिन अगर आप एवरेज कर लेते हो तो वहीं लगभग आप 70-80 के एवरेज में पहुंच जाओगे। तो सर बहुत बढ़िया है। बस मैं भी यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस की दृष्टि से ही आपको देखना चाहिए। और बाकी क्रिप्टो है, उतार चढ़ाव तो जिसमें लगा ही रहेगा, इसको ना करके अपने
अपने आप को ये देखना चाहिए कि हमें कितना इससे अर्न बेनिफिट्स लेना है, अपने आप को कितना ग्रो करना है, और उसके लिए ग्रो करने के लिए हमारा कदम क्या होगा। सर यही है। बाकी सर उमेश जी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल सुनते हैं हम। सर डेली सर हरिओम सर आपने बहुत अच्छी बात बोले कि सर वो एवरेज करने की जरूरत है, और एवरेज के साथ साथ क्या है, नॉलेज लेने की जरूरत होती है। और सर प्राइस अप नहीं होगा और डाउन नहीं होगा ना, तो ना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, यार मेरा पैसा बढ़ा नहीं और घटा नहीं, आप भी एकदम वो हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों को जो है सड़ जाता है। तो आदमी को क्या है सर, हलचल होनी चाहिए, अप और डाउन होना चाहिए। तो आदमी का क्या है, मेरा यार या तो नुकसान हो रहा है या तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और नुकसान हो रहा है, और दोनों चीजें होगी सर। तो हमारा अगर लॉस होगा तो हम उसको प्रॉफिट के लिए अग्रसर होंगे, और प्रॉफिट होगा तो थोड़ा सा और बड़ी प्रॉफिट हो। तो ये सर एक ह्यूमन नेचर की बात होती है। और क्रिप्टो करेंसी में सर क्या है कि अप और डाउन नहीं होगी, मार्केट अगर डेली अप और डाउन नहीं होगी तो वो ट्रेड कैसे होगा, लोग प्रॉफिट और लॉस कैसे करेंगे, जो ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं। और क्रिप्टो में ट्रेडिंग होना बहुत जरूरी है, और प्रॉफिट और लॉस होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट लॉस करते हैं तो कुछ लगते हैं, कुछ लोगों के लॉस होने की वजह से ही कुछ लोगों का प्रॉफिट होता है। अगर लॉस ना हो तो कोई ऐसी दूसरी मैकेनिज्म, डिमांड और सप्लाई ही चलती है। आपको वही सभी को बार बार डेली बताई जाती है कि डिमांड, दूसरा कोई मैकेनिज्म क्रिप्टो में नहीं है कि कहीं से पैसा डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना 1000 1 लाख गुना होता है। सिर्फ यही मैकेनिज्म है कि कोई एक दूसरा अपना लॉस करता है, जैसे अपना सौदे को माइनस में बुक करता है तो दूसरा कोई उसको प्रॉफिट में बुक करता है। क्योंकि एक अभी आप इस जो भी किसी भी टोकन या कॉइन की प्राइस जब होती है, जब आपको टोकन सेल करना होता है, उस कंडीशन में आप उस टोकन को जब सेल करेंगे, कोई न कोई दूसरा एक व्यक्ति उसको बाइंग करता है। तो सिर्फ सेल और बाइंग होता है। आज आपको जरूरत है, आप इस करंट प्राइस में बेच रहे हैं, जो व्यक्ति खरीद रहा है वो अगले अगले नेक्स्ट प्राइस में बेचेगा। तो सिर्फ बाइंग और सेलिंग का ही मैकेनिज्म चलती है, और उस मैकेनिज्म के द्वारा ही व्यक्ति प्रॉफिट और लॉस दोनों गेन करता है। तो क्रिप्टो का सर इसीलिए बोला जाता है हाई वोलेटाइल मार्केट है। अपने इस वोलेटाइल मार्केट के द्वारा ही आदमी प्रॉफिट और लॉस भुगतता है। तो सर बाकी हम लोग अपने स्लोगन के साथ दिस बुल रन विथ एमआईटी विल 50 किल, तो हम सभी लोगों के साथ अनम्यूट कर रहे हैं, और एक साथ आप सभी लोग एक सुर में बोलेंगे दिस बुल रन विथ एमआईटी विल 50 किल। आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। This bull run with MIT will दिस बुल रन विथ एमआईटी with 50 MIT will 50 this bull run with MIT will with MIT will 5 bull run with MIT